हम लोग लास्ट क्लास में सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग 17 पॉइंट्स की बात किए थे। नाउ वी आर कमिंग टू द मेन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और वेदर जो टॉपिक मैं अभी कवर कर रहा हूँ, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या मेन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, ये भी एक डिबेट का मैटर है, क्योंकि इसको लेके काफ़ी सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं और काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के अपने ओपिनियन भी है। तो इस डिबेट के ऊपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेदर प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। हाउ मच इन्फोर्सेबल इज दैट, कितना इन्फोर्सेबल है। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द मेंस एग्जाम ऑल्सो, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन पीटी ऑल्सो एंड इंटरव्यू ऑल्सो। प्रीएम्बल की हम बात करते हैं। प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना, भूमिका, प्रस्तावना। सबसे पहले प्रीएम्बल के बारे में अगर कहीं कोई जिक्र आता है तो इट इज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रीएम्बल, और इंडिया और बाकी कंट्री में भी ये उसके बाद ये प्रैक्टिस को फॉलो किया गया। प्रीएम्बल refers to introduction or preface of the constitution. What I am doing, I am trying you to read the books. आपको बुक ही पढ़ना है ना, और बुक को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझना है। आई एम हेल्पिंग यू टू रीड द बुक्स। सो preamble refers to introduction or preface of the constitution. It contains the summary और essence of the constitution. थोड़ा प्रियम्बल को आप देख लीजिएगा एक बार, इंडियन प्रियम्बल को, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कि हम थोड़ा पढ़ते हैं प्रियम्बल, जो आपके किताब का पेज है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी मीन्स हु गिव्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कौन दे रहा है और किसको दे रहा है। वी, द कंसेप्ट ऑफ वी पे आप एक बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ दिया गया कि प्रीएम्बल के फर्स्ट वर्ड को थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए, व्हाट डज इट मीन बाय वी। एंड द बॉय वाज वेरी स्मार्ट, उसने इतने अच्छे तरीके से वी को एक्सप्लेन किया, हॉबेस का व्यूज को लेके, रोशो के व्यू को लेके, डिफरेंट पॉलिटिकल फिलोसफर्स के व्यू को लेके, और उसने जब इंडियन कंपोजिट कल्चर पे बात किया, इवोल्यूशन ऑफ द कल्चर की बात किया, इट मीन्स ऑलमोस्ट फॉर 5 minutes ऑल द इंटरव्यू बोर्ड वर लिसनिंग टू हिम एंड ही गॉट द हाईएस्ट मार्क्स दैट ईयर। मैं 2015 की मैं बात कर रहा हूँ, शायद इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स उसी को मिला था, बिकॉज उसने वी को बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था। आपको भी एक मौका है, यू जस्ट एक्सप्लेन वी, व्हाट इज वी। वी मीन्स हम। प्रीएम्बल इज टॉकिंग अबाउट द कलेक्टिव अप्रोच। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग मीन्स वी आर नॉट ऑफ वन रिलीजन, वी आर नॉट ओनली ऑफ वन कास्ट, वी आर नॉट ओनली ऑफ वन कम्युनिटी। हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं। वी आर रिप्रेजेंटिंग द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, डिफरेंट रीजनल आइडेंटिटी, बट स्टिल वी आर इंडियन। वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly means by ourselves, अपने से दे रहे हैं। to whom solemnly, this word solemn, इसको एक बार डिक्शनरी में देखिएगा, that is very important. what is the solemnly resolved, रिजॉल्व किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, नहीं रिजॉल्व। टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, कॉन्स्टिट्यूट मीन्स रिकॉर्ड में ला रहे हैं इंडिया, इनटू अ सॉवरेन, a sovereign word, socialist secular democratic republic। ये जो वर्ड है सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इसमें एक वर्ड इंटेग्रिटी आएगा, ये 3 वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लिया गया है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी। उस टाइम में सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी वर्ड लिया गया। दो दिस वाज इनग्रेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये था, लेकिन इसको स्पेसिफाई कर दिया गया यहाँ पर।
एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, और सभी को सिक्योर करना चाहते हैं। हॉबेज का क्या कंसेप्ट है कि व्हाई स्टेट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज स्टेट सिक्योर टू सिटीजन सर्टेन राइट्स। वही बात है जस्टिस। विच टाइप ऑफ जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस मीन्स there should not be inequality. Political justice means irrespective of caste, creed, sex or religion, everybody has got one vote. He is the stakeholder. सबके rights हैं. Economic justice means no equality, no inequality in context of economy. Means a state will not favor anyone to get more wealth, and it will not disfavor anyone to become poor. It gives the equal opportunity to get the access to the economy. और लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। सोशल जस्टिस, मान लिया कि कोई डिप्रेस्ड कम्युनिटी है, उसको जॉब में रिजर्वेशन दिया जाएगा। इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट है, उसको दिया जाएगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस। बट स्टेट as such will give the justice, social, economic and political. Liberty, that is very important concept under the French Revolution. आप जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी मीन्स सबको इक्वलिटी है स्टेटस का, अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलेंगे। करेक्ट, अपॉर्चुनिटी में फिर सोशल जस्टिस का कंसेप्ट आ सकता है थोड़ा बहुत। एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, और सबके बीच में क्या प्रमोट करना है हमको? फ्रेटर्निटी। वाई फ्रेटर्निटी? बिकॉज हमें हर इंडिविजुअल का रिस्पेक्ट देना है, हर की डिग्निटी को इंटैक्ट करना है। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड व्हाट? यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन को इंटैक्ट करना है। व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन? इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑन दिस 26th day of November 1949, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे नाउ एट प्रेजेंट, संविधान दिवस कहते हैं। डू हियर बाई अडॉप्ट, हम अडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट करते हैं, एंड टू गिव आवर सेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन। टू गिव आवर सेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहीं के वी का मीनिंग क्लियर हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस जो मैं अभी बोला हूँ इसको एक बार और सुन लीजिएगा रिवाइंड करके अपने ऑडियो में, और उसके बाद ट्राई टू प्रैक्टिस इट टू स्पीक, ट्राई टू मेक ए डिबेट ऑन इट, ट्राई टू मेक ए स्पीच ऑन इट, मेमोराइज इट and just present it, record it on a mobile and just again listen it, how did you speak. Very important lesson, because this will give you the foundation of this constitution. ये जो प्रियम्बल है याद रहना चाहिए, वर्बाटिम याद रहना चाहिए। आप इसको डिबेट कर सकते हो, आप इसके पूछा जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पूछा जाएगा व्हाट इज डेमोक्रेटिक, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी आर यू, विच टाइप ऑफ रिपब्लिक आर यू, वाई डेमोक्रेसी एंड वाई रिपब्लिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, व्हाट डज इट मीन बाय सॉवरेनिटी, वाई वी आर यूजिंग द वर्ड सोलेमली रिजॉल्व्ड, व्हाट डज इट मीन बाय सोशलिस्ट। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज सेक्युलरिज्म, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया है। सेक्युलरिज्म आर हैविंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंच, अमेरिकन एंड इंडियन। सो हियर ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट, दैट वी हैव टू सी। सो वी आर फाइंडिंग दैट दिस हियर दैट देयर आर सर्टेन एक्सपर्ट्स लाइक N.A. पालकीवाला, ही वाज ए जूरिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। वो बोलते हैं इट इज़ द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स अगर आपने इसको समझ लिया, आइडेंटिटी कार्ड को समझ लिया, तो बहुत हद तक आप उसके अंदर में उस आदमी को समझ लेते हैं। दैट इज द पॉइंट। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात करते हैं। इट वाज फर्स्ट, आई हैव टोल्ड दैट जवाहरलाल नेहरू हैज गिवन द स्पीच
इन वन क्लास आई हैव टोल्ड दैट थिंग ऑल्सो। और वहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से वर्ड आया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये सोशलिस्ट सेकुलर आया गया, ऐड कर दिया गया। सो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल? हालांकि मैंने अभी आपको डिटेलिंग कर दिया था व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल, फिर से हम लोग जोड़ते हैं इसमें। सोर्स ऑफ ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज द सोर्स? कौन सोर्स है? वी मीन्स द पीपल ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, किस तरह का नेचर इंडियन स्टेट का? तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। यही वर्ड है। इन सभी वर्ड के ऊपर में थोड़ा सा आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी। दिस वे दिस पेज इज ओवर। डेट ऑफ अडॉप्शन नवंबर 26, 1949, कॉन्स्टिट्यूशन डे। सॉवरेन वर्ड का क्या मीनिंग है? ये सब मैंने यहाँ पर क्लियर किया है कि इंडिया इज नाइदर ए डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनियन। ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया अपने मालिक है, स्वयं प्रभुत्ता संपन्न है, जिसको हिंदी में कहते हैं। नॉर ए डोमिनियन, किसी के अंदर में डोमिनियन भी नहीं है। इंडिपेंडेंट है। देयर इज नो ऑथोरिटी अबव इट, कोई ऑथोरिटी नहीं हमारे ऊपर में। और हम अपने फ्री हैं टू कंडक्ट आवर ओन अफेयर्स। हम किसी देश के साथ लड़ाई भी कर सकते हैं, किसी के साथ सुलह भी कर सकते हैं। दैट इज द श्योरिटी, मीन्स सर्व प्रभुत्ता संपन्न। सोशलिस्ट वर्ड 42nd अमेंडमेंट 1976 में लाया गया और इसमें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं। जब आप इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ते हैं। वहाँ पर इनइक्वालिटी कितना है इंडिया में? डेफिनेटली देयर इज इनइक्वालिटी, देयर इज ए डिबेट ऑन इट कि आपके 10% पॉपुलेशन के पास इंडिया का ऑलमोस्ट मोर देन 88% ऑफ द रिसोर्सेज आर देयर। हाउ वी आर हैविंग द सोशलिस्ट सेटअप? दैट इज अ पॉइंट। इनइक्वालिटी रिपोर्ट आती है, ऑक्सफैम का एक इनइक्वालिटी रिपोर्ट छपता है, हर साल छपता है। हमारे यहाँ का नीति आयोग भी एक नई इनइक्वालिटी रिपोर्ट निकालती है। तो हमारा पर्पस यही रहता है कि ठीक है, बिकॉज वी आर ए मिक्स्ड इकोनॉमी, हमारे यहाँ कैपिटलिस्ट और जो आपके सोशलिस्ट दोनों साथ में हैं, तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों हमारे यहाँ कंपनी है, तो इट इज़ बाउंड टू हैपन। बट आवर पर्पस इज दैट देयर शुड बी इक्वलिटी। दैट्स वाई इनकम टैक्स है, ज़्यादा कमाने वाले पर ज़्यादा इनकम टैक्स, लाइक दैट। सो ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डू को एग्जिस्ट। ये कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है रशिया की तरह, चाइना की तरह। इट एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सेकुलरिज्म कंसेप्ट ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया। तो सेकुलरिज्म जो है, ऑल रिलीजन्स इन द कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रेंथ, चाहे सिख लोग मात्र 2% ही क्यों ना हो, बट they have the same status and support from the state. So that we have to understand. Democratic, our democracy is parliamentary democracy. Doctrine of popular sovereignty means everybody got the right to vote, 18 years and above, every adult, universal adult suffrage है यहाँ पर। Where the executive is responsible to the legislature, जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है। आप जो यूपीएससी का एग्जाम लिखेंगे, आप आईएएस बनेंगे, लेकिन आप किसके अंडर में काम करेंगे? किसी इलेक्टेड बॉडी के अंदर में काम करेंगे। द पर्सन हु इज इलेक्टेड फ्रॉम द मासेज जो है वो मिनिस्टर बनेगा, आप नहीं बनेंगे, है ना। अगर आपको किसी कारण से बनाया भी जाए, सपोज बाय द वे, तो आपको तुरंत जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी के अंदर में, लेजिस्लेचर्स में आना पड़ेगा 6 महीना के अंदर में। तो इट इज नॉट जस्ट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इट इज सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एज वेल। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि हमारा जो सिंबॉलिक हेड ऑफ प्रेसिडेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 years। पॉलिटिकल सॉवरेंटी इज वेस्टेड इन द पीपल, और कोई भी सिंगल इंडिविजुअल किंग या नहीं होता, वो इलेक्टेड होना पड़ता है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो हमने बताया ही था। लिबर्टी, जो थॉट एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप।
इक्वलिटी, वो आपको बताया था कि व्हाट डज इट मीन बाय इक्वलिटी, अभी हम बात किए थे, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वलिटी। फ्रेटर्निटी मीन सेंस ऑफ ब्रदरहुड। तो ब्रदरहुड का जो कंसेप्ट है वो फंडामेंटल ड्यूटीज में आर्टिकल 51A में पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल, ये थोड़ा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, लाइक अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, वेरी लर्नड पर्सन, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उनका लिखा हुआ चीज़ों को यूपीएससी में अगर आप लवासना में जाइएगा तो उनका लिखे हुए किताबों को पढ़ने को मिलेगा, आपको पढ़ाया जाएगा, फिर बोला जाएगा कि इसका सिनॉप्सिस बना के दो। ये ट्रेनिंग का पार्ट होता है। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर का किताबों को, उनके राइटअप को लिख के समझना होता है और उसको जाके क्लास में प्रेजेंट करना पड़ता है। LBSNA के कोर्स करिकुलम का ये पार्ट है। के मुंशी द सेम, पंडित ठाकुरदास भार्गवा, श्री अर्नेस्ट बारकर, ये सभी जो आपको यहाँ लिखा हुआ नाम सब दिख रहा है, जिन्होंने बोला की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन सबों के बारे में आपको LBSNA में इन सबों पर काफ़ी आपको डिस्कशन करके आपको अपना पेपर सबमिट करना पड़ता है ना। अब आ जाते हैं वही द मेन क्वेश्चन, वेदर प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 3 केस का मेन नाम होगा, नहीं, एक होगा बेरी यूनियन केस। बेरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट प्रियम्बल शोज द जनरल पर्पस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1960 में बेरी केस में क्या बोला कि भाई ठीक है, प्रियम्बल है, सभी प्रोविजन करता है, बट प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बिकॉज आर्टिकल नहीं है, यह प्रस्तावना है। तो बेरी केस में क्या बात करता है, प्रियम्बल इज नॉट इनफोर्सेबल, प्रियम्बल इज नॉट द आर्टिकल। आर्टिकल तो इसके बाद शुरू होगा, आर्टिकल 1, 2, 3 जो हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे। केशवानंद भारती बोला कि दो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट समहाउ इट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड इट्स अर्लियर ओपिनियन। बोला बेरी बोला है तो जरूर ठीक है, बट प्रियम्बल का एक एक वर्ड का मीनिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो दिया ही हुआ है, और कहीं अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन में, किसी भी आर्टिकल में अगर डाउट होता है तो हम कहाँ से गाइड लेंगे? हु इज द फिलोसफर, किसके पास जाएंगे? द फिलोसफर इज दिस प्रियम्बल। वहीं से उसकी बेसिक आत्मा दिखती है, इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रियम्बल इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस and constitution should be read and interpreted in the light of the grand and noble vision. प्रियम्बल क्या है? नोबल विजन है। LIC ऑफ इंडिया बोला कि भाई ठीक है, सही बात है, इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रियम्बल इज नॉट जस्टिसिएबल। कोर्ट में खाली प्रियम्बल के नाम पे आप नहीं चल सकते हैं, आपको आर्टिकल्स के अंदर में जाना पड़ेगा। Preamble is neither a source of power to the legislature nor a prohibition upon the power of the legislature. Preamble का मतलब होता है कि ठीक है, आप डिस्कस कीजिए, पार्लियामेंट में डिबेट कीजिए, लेकिन आर्टिकल्स तो है नहीं है, इट इज प्रस्तावना ओनली। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेम चीज़ को बार बार बीच में डाल देते हैं अपने बुक में। रीजन इज दैट ताकि आप टेक अवे ले लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लीजिए, कलर्ड में मिल जाएगा, ताकि इसके कारण आपको लगेगा कि दीज पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू बी इंटरप्रेटेड, अंडरस्टूड एंड रिप्रेजेंट अगेन। प्रियम्बल का जो है अमेंडमेंट की बातें होती हैं, किसके अंदर में अमेंडमेंट हो सकता है? अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 368 जुडिशियल रिव्यू, करेक्ट। फर्स्ट टाइम हिस्टोरिक केस है 1973 का केशवानंद भारती केस। इस केशवानंद भारती केस पर मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब पे अच्छे लेक्चर है, सिर्फ केशवानंद भारती केस आप टाइप कर लीजिएगा, आपको बहुत डिटेलिंग 20 मिनट का कोई लेक्चर मिलेगा केशवानंद भारती पर, सुनिएगा इसको, इसका नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि बार बार कोट किया जाता है ना। हम भी बताएंगे आपको, बट आई एम फाइंडिंग दैट कि आप ये काम कर सकते हो, यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाएगा आपको। बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला उसने। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में तो आपको पता ही है, सोशलिस्ट सेकुलर और सोवरेन वर्ड वगैरह यूटिलाइज हो गया। तो आई फील दैट दिस प्रियम्बल पार्ट, दिस चैप्टर इज ओनली अ फ्यू पेजेस बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका होमवर्क क्या हो गया? केशवानंद, इनको तो आप पढ़ेंगे ही, वर्ड बाय वर्ड ऑफ द बुक्स तो पढ़ना ही है। इसके अलावा करना क्या है?
केशवानंद भारती केस, जो कि हम फंडामेंटल राइट्स के टाइम में खुद पढ़ाएंगे भी, प्लीज मेक ए नोट्स ऑन इट। 2 पेज का 3 पेज का एक नोट्स, क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट एंड बेसिक फीचर्स ऑफ व्हाट इज इनग्रेन्ड इन दैट, वो कृपया आप कर लीजिएगा। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज एग्जाम में ये सब लिखने वाली चीज़ें हो जाती हैं। ओके, तो प्रियम्बल आपको मैंने अभी बताया, प्रियम्बल इज इम्पॉर्टेंट, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट का ओपिनियन भी बताया, जस्ट प्लीज गो थ्रू इट। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट में आएंगे, नाउ वी विल स्टार्ट दैट आर्टिकल 1 से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके।